Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Royal Challengers Bengaluru and the Chennai Super Kings at the Chennai Swami Stadium, जो कि पूरे सीजन का सबसे हाइप्ड गेम आप बोल सकते हैं क्योंकि एक वर्चुअल नॉकआउट है ये, जहां पे आरसीबी के चांसेस हैं पूरे पहुंचने के इनटू द प्लेऑफ्स। चेन्नई के भी ऑफ कोर्स पूरे बने हुए हैं। इनफैक्ट चेन्नई के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप 2 में भी जा सकते हैं, जो कि आरसीबी के पास फिलहाल नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। आरसीबी के लिए जो इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है। एक तो पहले वो मैच जीते या फिर एटलीस्ट 18 रन से जीते, या फिर वो जीते इन एटलीस्ट 10 बॉल पहले, तो वो जो नेट रन रेट है उनके आगे पहुंच जाएगी। फिलहाल अगर इस राइवलरी की बात करें तो चेन्नई बहुत आगे है। 21-10 फिलहाल रहा है ये इन फेवर ऑफ चेन्नई। और जब हम बात करें एंड चेन्नई स्वामी तो वहां पर भी कुछ बहुत ही यादगार मैचेस रहे हैं जहां पे चेन्नई मैच जीती है। 5-4 इन फेवर ऑफ सीएसके रहा है इवन एट आरसीबी होम। इनफैक्ट चेन्नई का विन परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है आरसीबी से। आखिरी अगर 5 मुकाबलों की बात करें तो 4 सीएसके नहीं जीते हैं यहाँ पे। पहला मुकाबला सीएसके बाय 6 विकेट्स, बुमराह बाय 23 रन, सीएसके अगेंस्ट शिवम दुबे। आरसीबी बाय 13 रन, सचिन पटेल। सीएसके बाय 8 रन, डिवॉन कॉनवे, ये जो कि हुआ था चिन्नास्वामी। और चिपॉक में सीजन सीएसके बाय 6 विकेट्स, मुस्तफिजुर रहमान। तो इस मैच में कौन फेवरेट होगा आपके लिए? ऑब्वियसली बैक टू बैक जीत के आ रहे हैं आरसीबी, लेकिन चेन्नई का पलड़ा काफी भारी रहा है अगेंस्ट आरसीबी अभी तक। इम्पैक्ट टॉस की बात करें आज चिन्नास्वामी तो बैट फर्स्ट बैट सेकंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस सीजन नहीं दिखा है। आरसीबी ने लास्ट मैच भी डोमिनेट किया था पहले बैटिंग करते हुए। और इस मैच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी तक हमने बात नहीं की वो है बारिश। बारिश का खतरा इस मैच में भी बना हुआ है। इनफैक्ट बहुत पहले से ही वो फोरकास्ट हो चुकी है और अभी तक इतना कुछ खतरनाक सा सिनेरियो वो बारिश का ऐसा लग नहीं रहा है, इवन तो बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है बारिश की। बट फिलहाल के लिए क्लियर है, अभी करंटली बेंगलुरु में बारिश नहीं हो रही है जो कि हो रही थी। बट मैच डे पे कैसा मौसम रहता है बेंगलुरु का कभी बदल सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने ओवर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग टीम बनाई जाएगी। और जब बेस टीम हम जब बनाएंगे तब वो ऑब्वियसली वो कंफ्यूजन दिखेगा अभी। फिर टीम रिकॉर्ड की बात करें तो आरसीबी यहाँ पे फिलहाल विन परसेंट 47 है और वहीं सीएसके के लिए 54। और इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। फिलहाल प्रोबेबल प्लेइंग 12 की बात करते हैं तो आरसीबी के लिए फैफ, विराट, रजत। अब क्योंकि विल जैक्स चले गए हैं तो फिर रजत पाटीदार एक पोजीशन ऊपर आ जाएंगे, नंबर 3 पे उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लेन मैक्सवेल एट 4 या फिर इवन नीचे भी खेल सकते हैं। कैमरन ग्रीन को प्रमोट किया जा सकता है नंबर 4, या इवन कैमरन ग्रीन एट नंबर 3 और फिर रजत पाटीदार एट नंबर 4, क्योंकि बेस्ट नंबर्स कैमरन ग्रीन के वो ओपनिंग करते हुए नंबर 3 पे आए हैं। जितना वो नीचे जाते हैं उतने नंबर्स जो है टी20s में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उनके पोटेंशियल को। दिनेश कार्तिक, महिपाल नूरो, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, लॉकी फर्गुसन, यश दयाल, मोहम्मद सिराज। तो लास्ट लाइनअप माइनस विल जैक्स प्लस ग्लेन मैक्सवेल। फेज वाइज रोशन की बात करते हैं तो अगेन लेफ्ट हैंडर्स आपको सामने देखेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग वैल्यू जरूर है। दयाल, सिराज, स्वप्निल, ग्रीन। मिडल ओवर्स में करण शर्मा, फर्ग्यूसन, ग्रीन, मैक्सवेल, दयाल। और डेथ में सिराज के 2, लॉकी के 2 और दयाल का 1। यहाँ पे दयाल के भी 2 हो सकते हैं और किसी दोनों पेसर में से एक किसी के कट सकते हैं। तो मोरलेस यही रहने वाला है फेज वाइज। और सीएसके की बात करें तो रचन, ऋतुराज, तो एक ही चेंज होगा वो है मोइन अली चले जाएंगे। अब उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप मिशेल सैंटनर के साथ चले जाइए या फिर ग्लीसन के साथ। क्योंकि सिमरजीत ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है और वो हमने लास्ट मैच में बात भी की थी कि भले वो विकेट नहीं मिला बट काफी अच्छी बॉलिंग रही थी सिमरजीत की, जो कि फाइनली नेक्स्ट मैच में उन्हें रिटर्न मिला उस वजह से। और क्योंकि आरसीबी का स्ट्रगल रहा है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, वो हिस्ट्री रही है उनकी, तो मिचेल सैंटनर मुझे लगता है कि प्रेफर किए जाएंगे। तो बस वो एक ही चेंज है जो कि होगा। अब इसकी वजह से जो चेंजेस होंगे वो ये है कि एक तो लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर रिप्लेस करेगा तो सामने ऑफ स्पिनर अगेन मैक्सवेल की वैल्यू है। और दूसरा रविंद्र जडेजा एक पोजीशन ऊपर खेल सकते हैं तो थोड़ा फैंटेसी पोटेंशियल उनका इंक्रीज होगा यहाँ पे। फेज वाइज रोटेशन की बात करते हैं तो पावर प्ले में आपको देखेंगे देश पांडे, सैंटनर, ठाकुर। मिडल ओवर्स में जडेजा, सिमरजीत, ठाकुर, देश पांडे, सैंटनर, मिशेल, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है। इनफैक्ट रचिन का तो मैंने नाम लिखा भी नहीं है। डेथ में आपको देश पांडे के 2, ठाकुर के 2 और सिमरजीत का 1, ये होगा फेज वाइज रोटेशन। और हमने बात की थी 20 ओवर डाला सिमरजीत ने, तो एक्चुअली काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रही है। अब चलते हैं बाकी के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद विराट कोहली एट चिन्नास्वामी। 39 का एवरेज, 36 का एवरेज है हेड टू हेड, जो कि उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मतलब कुछ खास अच्छा नहीं है, जो कि बहुत सारे बैटर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। सेकंड मोस्ट रन किसी भी बैटर के अगेंस्ट चेन्नई इनके हैं, सबसे ज्यादा रन है शिखर धवन के। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा है कि वो जो 9 उन्होंने 50s मारी, एक तो कभी कोई सेंचुरी मारी नहीं है। 9 50 जो मारी है उसमें से 8 पहले बैटिंग करते हुए आई है। और वो जो एवरेज है ऑलमोस्ट इनका आधा हो जाता है, 45 से 26, जब वो चेज करते हैं अगेंस्ट चेन्नई। वैसे सीएस के बोलर्स मैचअप में 3 रविंद्र जडेजा, 2 मोइन अली। मोइन अली
भूल जाओ, मोइन भूल जाओ। वन अगेंस्ट दीपक चहर। दीपक चहर वैसे मैंने मेंशन करना भूल दिया, बट दीपक चहर वापस से जो है नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फुल फिटनेस पे लग रहे हैं, तो जल्दी मेरे को लग रहा है प्लेऑफ्स में वापस अवेलेबल हो जाएंगे। अब इस मैच में होते हैं नहीं वो देखना होगा, बट मैंने मैचअप्स इसलिए डाल दिए हैं। इसके अलावा रिचर्ड ग्लीसन, आई थिंक ये इंडिया इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल था, और एक रन पे आउट हुए थे विराट कोहली, जो इनकी पहली दूसरी बॉल थी ग्लीसन के अगेंस्ट। फिलहाल कोई रन नहीं है। उसके बाद फाफ डुप्लेसी चिन्ना स्वामी 44 का एवरेज, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 35 का 4 इनिंग्स के लिए। ऑब्वियसली फॉर्मर साइड है उनकी, एक 50 मारी है अभी तक, और डिसेंट परफॉर्मेंस रही है जो 4 ही मैचेस है उसके अंदर। और इसके अलावा डिसमिसल आपको देखेंगे अगेंस्ट महेश तीक्ष्णा, और इसके अलावा और कोई डिसमिसल है नहीं फिलहाल। रजत पाटीदार चिन्ना स्वामी 18 का एवरेज और एक 50 आई है। सारी 50 इससे पहले अभी मैचेस में थी, और इस सीजन यहाँ अपने घर पे भी ये 50 मार दी उन्होंने, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 इनिंग में सिर्फ 21 रन से। फिर मैचेस की बात करें तो वन अगेंस्ट तुषार देशपांडे, बाकी कोई डिसमिसल है नहीं, और मेजोरिटी रन इन्होंने जो सीजन किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट अपने 50% रन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने 47-48% रन सिर्फ और सिर्फ लेग स्पिन के अगेंस्ट किए हैं इस पूरे सीजन में। उनसे ज्यादा रन किसी बैटर ने नहीं किए अगेंस्ट लेग स्पिन, उनसे ज्यादा छक्के किसी बैटर ने नहीं मारे अगेंस्ट लेग स्पिन दिस सीजन। फिर चलते हैं कैमरन ग्रीन, हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 innings में 36 रन, 7 ओवर्स में 2 विकेट भी पिक किए हैं। फिर आठ चिन्नास्वामी 16 का एवरेज है उनका, और 15 ओवर्स में 3 विकेट है। वर्सेस सीएसके बॉलर्स, वन अगेंस्ट रविंद्र जडेजा एंड वन अगेंस्ट तुषार देशपांडे, और मैंने सेंटर भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, तो साथ में वो भी देख लेना। महिपाल लोमरा के नंबर्स भी डाल दिए हैं। हाई स्कोर ऑफ 42 नॉट आउट अगेंस्ट चेन्नई, जो 2 इनिंग्स उन्होंने खेली है, तो एक 0 है, एक 42 है। फिर मैचेस में आपको देखेंगे महेश तीक्ष्णा, और महेश तीक्ष्णा के मोस्ट विकेट्स तो खैर अगेंस्ट इस साइड है, बट बहुत सारे बैटर्स आपको मिलेंगे जिनके अगेंस्ट वो थ्रेटनिंग हो सकते हैं, और क्यों एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है इस मैच में। दिनेश कार्तिक, आज चिन्नास्वामी 18 का एवरेज और हेड टू हेड में 31 का, और आई थिंक ये वो दिन है जब दिनेश कार्तिक किसी की टीम में आप देखेंगे, मतलब किसी की नहीं है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मोस्टली सबकी टीम में दिखेंगे। वैसे सीएसके बॉलर्स तो 3 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 1 अगेंस्ट शार्दुल, 1 अगेंस्ट तुषार देशपांडे, और तीक्ष्णा अगेंस्ट इनके नंबर्स बढ़िया हैं, 21 बॉल 40। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, हेड टू हेड रिकॉर्ड 28 और 6 विकेट्स भी पिक किए उन्होंने। आठ चिन्नास्वामी 9 विकेट्स हो चुके हैं विद द बॉल, और इस सीजन विद द बॉल थोड़ी ज्यादा वैल्यू रही है विद द बैट, इतना डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है। वर्सेस सीएसके बॉलर्स इन T20, 7 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, ये सबसे ज्यादा डिसमिसल है उनके किसी बॉलर के अगेंस्ट इन T20 अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह जॉइंट हाईएस्ट, और किसी बॉलर के अगेंस्ट हाईएस्ट डिसमिसल, मोस्ट डिसमिसल इन आईपीएल, वो है 6 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा। 3 अगेंस्ट तीक्ष्णा, 2 अगेंस्ट मिचेल सैंडलर, 2 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, 1 अगेंस्ट दीपक चहर, और बॉलिंग वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है बैटिंग से। फिर मोहम्मद सिराज, चिन्नास्वामी 25 विकेट है, लेकिन 31 ओवर में 282 रन खा चुके हैं, सिर्फ 2 विकेट्स हैं अगेंस्ट चेन्नई, और आपको सिमिलर कुछ दिखेगा लॉकी फर्ग्यूसन के साथ भी। करण शर्मा फिलहाल 4 विकेट्स हैं इन हेड टू हेड, और चिन्नास्वामी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। एट लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें तो अगेन इन्हें विकेट्स मिले, लास्ट मैच में विकेट लेके आ रहे हैं, लास्ट दोनों मैचेस में मेरी टीम में थे। हेड टू हेड में 16 ओवर्स में 189 खा चुके हैं, सिर्फ एक विकेट पिक किया है। एवरेज ऑफ 189, इकोनॉमी ऑफ 11.8। दोनों पेसर्स को बहुत रन पड़ेंगे चेन्नई। वाइशैक के फिगर्स भी मैंने डाल दिए हैं, और यश दयाल, चिन्नास्वामी 2 विकेट्स हैं फिलहाल, और हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं, और चिन्नास्वामी में फिलहाल 9 विकेट्स हो चुके हैं। तो कंसर्न ये है कि एक तो चेन्नई ने डोमिनेट किया है आरसीबी को, और आरसीबी के जो करंट बॉलर्स हैं जो कि अच्छे रिदम में लग रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक इस टीम के अगेंस्ट विकेट्स उतने नहीं पिके हैं। चलते हैं रेचन रविंद्र वर्सेस आरसीबी बॉलर्स, तो 1 डिसमिसल अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, 1 अगेंस्ट करण शर्मा, और लास्ट मैच में काफी बेहतर टच में लगे हैं। इस वेन्यू पे उन्होंने वर्ल्ड कप में, अगेन वर्ल्ड कप रेफरेंस वर्ल्ड कप में इस सीजन उन्होंने एक सेंचुरी मारी है, और एक 50 भी मारी थी, 50 नहीं थी 40 थी, तो एक शतक मारा था और एक 40 रन की पारी थी, और इनफैक्ट कुछ विकेट्स भी, 2 विकेट्स भी किए थे उन्होंने। विकेट तो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स जो उन्होंने पहला मैच था तब भी अगेंस्ट इस साइड रन किए थे, और होपफुली वो थोड़ा रिदम आता हुआ दिख रहा है। गायकवाड़, आज चिन्नास्वामी 3 इनिंग्स में 23 रन और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 33 का एवरेज, जो कि इनका सेकंड लोवेस्ट है, और एक 50 आई है जो कि चेस करते हुए आई है। बाकी उसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट सीधे 33 है। उतने सक्सेसफुल अभी तक साइड के अगेंस्ट नहीं रहे, और चिन्नास्वामी तो बिल्कुल नहीं, इंक्लूडिंग एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल भी है इसमें, वो सारा आईपीएल का नहीं है। इन T20 बात करें मैचअप्स की, तो 1 अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, 2 डिसमिसल लेंगे यश दयाल, और बाकी कोई डिसमिसल आपको दिख नहीं रहा है, तो आउट करेगा कौन, ये भी सोचना होगा।
डेरन मिशेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 19 का एवरेज, 2 इनिंग्स में 38 रन से सिर्फ। और बात करें एंड चिन्नास्वामी तो 9 रन, और इन्होंने भी डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी चिन्नास्वामी जब खेले थे इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। वैसे आरसीबी बोलर्स तो 1 डिसमिसल अगेंस्ट कैमरन ग्रीन, लॉकी अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 81 का है, बट डिसमिसल आपको और कहीं दिखेगा नहीं। फिर दिखेंगे आपको शिवन दुबे, जिनका बेस्ट एवरेज इन आईपीएल अगेंस्ट आरसीबी है, 113 का एवरेज है, 4 इनिंग खेली है, 250 है, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई हैं। और इसकी डिटेल में और चर्चा करेंगे हम फिर फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। मैचेस की बात करें, 1 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। और अभी जिस फॉर्म में ये है, जिस जैसे स्पिन को तोड़ रहे हैं, मैक्सवेल भी आ जाएंगे तो बहुत खाएंगे। मोइन अली वैसे नंबर्स मैंने डाल दिए, बट अब अवेलेबल मोस्ट लाइकली है नहीं वो। उसके बाद आपको दिखेंगे रविंद्र जडेजा, हेड टू हेड रिकॉर्ड 21 का एवरेज, 26 विकेट्स, इनका सेकंड लोवेस्ट एवरेज। और इनका बेस्ट एवरेज विद द विकेट, मतलब मोस्ट विकेट जो है वो अगेंस्ट आरसीबी हमने काफी बार बात की है, 26 विकेट्स पिक कर चुके हैं, जो कि इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। और बहुत बार हमने देखा है वो आरसीबी बैटर्स को स्ट्रगल करते हुए अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। और एक स्पिनर सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं वो है रविंद्र जडेजा, हमने हरप्रीत बरार के केस में भी देखा है। एट चिन्नास्वामी 17 का एवरेज है विद बैट, हाई स्कोर ऑफ 44 नॉट आउट ऑफ 12 विकेट्स। कुछ बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट तो नहीं है, डिसेंट नंबर्स रहे क्योंकि इस वेन्यू पे है ही नहीं स्पिनर्स के लिए, कुछ बॉलर्स के लिए नहीं है इनफैक्ट। वर्सेस आरसीबी बॉलर्स विद बैट, 8 बॉल 30 अगेंस्ट लॉकी, 1 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल सैंटनर इन टी20। मैक्सवेल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट 2 डिसमिसल विद बैट। और एट चिन्नास्वामी 2 ओवर्स में 24 फॉर 1 और हेड टू हेड में 4 ओवर्स 23 फॉर 1। फिर एम एस धोनी, जिनकी चिन्नास्वामी में नंबर्स बहुत ही बड़े रहे हैं, तो जो मैचेस नीचे आके उन्होंने जिताए हैं, यहाँ पे कुछ मैचेस में नहीं जीता पाए हैं आखिरी ओवर में। आई थिंक एक मैच था जब उमेश यादव को रन मारे थे, उन्हें 25-30 रन कुछ चाहिए थे 25 ओवर, और उसके अंदर भी जो है हालत खराब हुई थी ओपोजिशन की। 63 का एवरेज है, चेस करते हुए 5 इनिंग में 250 रन कर चुके हैं, सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, और 2 बार 50 मारी चेस करते हुए उन्होंने यहाँ पे, तो इनके नंबर्स बहुत ही बेहतरीन रहे। और इनफैक्ट जितना मुझे याद है, मतलब मैंने ऑफकोर्स देखा नहीं गया एम एस धोनी के डिटेल में आजकल नंबर्स, मैं देखता नहीं हूँ इतना, बट जितना मुझे याद है पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एम एस धोनी के मोस्ट रन अगेंस्ट आरसीबी ही हैं, पक्का है 850। फिर उसके बाद चलते हैं मैचेस पे, तो 28 बॉल 51 अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, 29 बॉल 37 अगेंस्ट करण शर्मा, और स्वप्निल सिंह के अगेंस्ट 5 बॉल में 1 डिस्मिसल है। फिर चलते हैं शार्दुल ठाकुर, राजचंद्र स्वामी, 12 ओवर्स में 5 विकेट है, 2+3 डिफेंड करते हुए 3 विकेट्स पिक किए हैं और डिसेंट वैल्यू है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 12 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 7+5 अगेंस्ट। हेड टू हेड में नंबर्स बढ़िया हैं। फिर दीपक चहर के मैंने नंबर्स डाल दिए हैं इन केस अगर फिट हो जाते हैं तो। तुषार देशपांडे एट चिन्नास्वामी, एक ही मैच 3 विकेट्स, और हेड टू हेड में ऑफ कोर्स वही वाला आपको दिखेगा, इसके अलावा एक मैच विकेटलेस गए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। फिर आपको दिखेंगे महेश तीक्ष्णा एट चिन्नास्वामी, 1 विकेट इन 4 ओवर्स, और हेड टू हेड में 8 विकेट्स हैं। इनके सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट एन ओपोनेंट इन आईपीएल आरसीबी है, 16 ओवर्स में 8। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद विराट कोहली, आखिरी 5 इनिंग्स 51, 17 नॉट आउट, 42, 92, 27 ऑफ 13, भर भर के रन कर रहे हैं, बहुत इजीली कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा मतलब रिस्क तो ले रहे हैं, चार्ज भी करते हैं, थोड़े लॉफ्टेड शॉट भी खेलते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आउट होने वाले हैं। वर्सेस सीएसके लास्ट 5 इनिंग बहुत रन आए नहीं, 53, 136, 21, 950 जो मारी है उसमें से 8 बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई अगेंस्ट सीएसके। रजत पाटीदार बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड इन दिस आईपीएल, तो फिलहाल 35 का एवरेज, 450 बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और चेस करते हुए एक इनिंग कम है, एक ही 50 आई है, एवरेज है 22 का। और ध्यान रखिएगा मेजोरिटी रन उनके, मेजोरिटी से मतलब 47-48% रन, मैंने लास्ट जब बारिश हुई तब तक की बात है, तब तक उनके जो मेजोरिटी रन सिर्फ और सिर्फ लेग स्पिन पे आए थे, और सामने चेन्नई में कोई लेग स्पिनर है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि और कोई और बॉलर को मार नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो अभी उस कंफर्ट जोन में, उस जोन में है कि बस दुनिया कोई भी लेग स्पिनर आएगा उनको बहुत बुरा मारेंगे वो, बट वो फिलहाल इस मैच में दिखेगा नहीं। कैमरन ग्रीन बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 57 का एवरेज बैट फर्स्ट, और चेस करते हुए 4 ही इनिंग है, और वो आप बोल सकते हैं पोजीशन की वजह से, बट 4 इनिंग में जब 19 रन ही आए हैं तो ऑब्वियसली बात करना तो बनता है। फिर मोहम्मद सिराज वर्सेस सीएसके लास्ट 5 इनिंग्स, बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है मोहम्मद सिराज का, इनफैक्ट वर्स्ट होगा ये उनके आईपीएल में। 0-0-0-1-0 अभी तक 1 विकेट है आखिरी 5 मुकाबलों में, और लॉकी फर्ग्यूसन की भी वैसी हालत है। दोनों ने मतलब कुछ आपस में मिला के 300 500 रन खा लिए होंगे टोटल, और टोटल मिला के 3 विकेट है अगेंस्ट सीएसके। गजब। गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड आईपीएल 2024, तो हमने काफी बार बात की है गायकवाड़ के पैटर्न की, तो
बैट फर्स्ट करते हुए एवरेज इस सीजन 65 का, चेस करते हुए जाता है 41 का। और हमने ऋतुराज गायकवाड़ के वो चेसिंग पैटर्न की बात की है, अवे मैचेस में वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रगल किया है। अवे मैचेस में बैट फर्स्ट में भी कुछ मैचेस में रन किए उन्होंने, लेकिन जब चेस किया है दो ही इंस्टेंसेस है। वैसे चिपॉक में चेस करते हुए रन 124 है, वहां पे बढ़िया रहा है सब मामला। लेकिन जब उन्होंने चेस किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो 0 है, जब चेस किया है वाइजैक तो रन सिर्फ 1 है। तो थोड़ा सा रिस्क है। और चिन्ना स्वामी में रन उनके साथ उनके आए नहीं अभी तक, मतलब ऐसा नहीं नहीं आ सकते बट अभी तक नहीं आए। गायकवाड़ चिन्नास्वामी T20 आइज बाय इनिंग्स अगर वो भी देखना चाहें आप तो फिलहाल 10 रन, 3 रन और 10 रन, तो ऐसे करके हो गए अपने पूरे 23 रन। और इसमें इंडिया साउथ अफ्रीका, CSK RCB और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मैचेस हैं जो उन्होंने अभी तक खेले हैं। फिर बात करते हैं शिवम दुबे का हाईएस्ट एवरेज बाय ओपोनेंट इन IPL, तो RCB के 113 का एवरेज है जो कि उनका हाईएस्ट है। 250 मार चुके हैं, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आए। वर्सेस RCB बाय इनिंग्स वाइज स्प्लिट देखेंगे तो 46 95 नॉट आउट, 52 34 नॉट आउट, जिसमें से ये 52 चिन्ना स्वामी में आया है। रविंद्र जडेजा के मोस्ट विकेट्स इन IPL 26, और इस टीम से ज्यादा विकेट्स किसी भी टीम के अगेंस्ट नहीं लिए उन्होंने। महेश तीक्ष्णा के मोस्ट विकेट्स इन IPL अगेंस्ट RCB है, 4 इनिंग में 8 विकेट्स पिक कर चुके हैं। और जिस बॉल पे उन्होंने विकेट्स लिए, एक तो शाहबाज अहमद के आई थिंक 2 बार लिए थे, वो शाहबाज अहमद अभी फिलहाल नहीं है, बट लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट उन्होंने वो कैरम बॉल डाल के वैसे शाहबाज आउट हुए थे लास्ट टाइम, और इनफैक्ट महिपाल लोंगरोर भी उनके अगेंस्ट पे एक डिसमिसल दिखेगा। और हमने बात की है महेश तीक्ष्णा के होम और अवे रिकॉर्ड की। महेश तीक्ष्णा क्यों विकेट नहीं लेते हैं चिपॉक में, बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, जो कि मतलब इनके हाथ में जो मिस्ट्री है उससे भी बड़ी है। बट अवे मैचेस में महेश तीक्ष्णा की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। अब ये पाट विकेट जो है बिल्कुल पाटा है, बोलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, वही रिस्क है। अदरवाइज महेश तीक्ष्णा एक्चुअली एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकता है। रिचिन रविंद्रनाथ चिन्नास्वामी इन CWC 2023, और ऐसा कोई मैच जाता ही नहीं जब वो रेफरेंस ना आए। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान 108 रन, न्यूजीलैंड श्रीलंका 42, ये 2 मैचेस खेले थे उन्होंने बेंगलुरु में इस सीजन इन द ODI वर्ल्ड कप, दोनों में रन किए थे, हालांकि तब सारे मैचेस में रन कर रहे थे। कैप्टन ब्रेक्स फॉर स्मॉल लीग्स तो नंबर 1 रहेंगे विराट कोहली। और मतलब ये मेरा स्टार्ट नहीं है, तो मैं विद ऑल ड्यू क्रेडिट देना चाहूंगा टू स्टार स्पोर्ट्स। इवन जियो ने बाद में दिखाया था, तो ब्रॉडकास्टर का ही है ये, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आई विश लोग क्रेडिट देना स्टार्ट करें, क्योंकि कोई स्टैट अगर कोई निकाल रहा है आपके लिए, शायद वो एक स्टैट है, बट किसी के लिए वो घंटों की मेहनत है, किसी के लिए दिन की भी हो सकती है। तो ये प्योरली द क्रेडिट गोज टू स्टार स्पोर्ट्स, जहाँ पे मैंने देखा था 18 तारीख को खेलने वाले हमें मैच। 18 तारीख को RCB ने 4 बार खेला है अभी तक इन IPL, 4 मैच खेले हैं, चारों जीते उन्होंने। और 2 बार तो उन्होंने CSK अगेंस्ट ही खेला था, CSK को गिरा चुके हैं। और उन 4 मैचेस में से विराट कोहली ने 2 बार सेंचुरी की है, 1 बार 50 की है। तो मतलब सिर्फ बताने के लिए लगा, मजा आया तो बता दिया। और अगेन इसका क्रेडिट जाता है टू स्टार स्पोर्ट्स, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं था। नंबर 2, रविंद्र जडेजा एज पर द नंबर ऑफ ओवर्स। तो रविंद्र जडेजा एक्चुअली एक डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि एक पोजीशन अब ऊपर आएंगे, पूरे ओवर्स करेंगे ही। और सामने लेफ्ट आर्म स्पिन के स्ट्रगल करती है टीम, मोस्ट विकेट्स भी हैं, अच्छे ऑप्शन है। इनफैक्ट जब पहला मैच था ये पहला मुकाबला ही था इस सीजन के IPL का, तब रविंद्र जडेजा मेरे कैप्टन ने किया, कुछ खास नहीं था बट मजे मजे आया था उस मैच में। तो रविंद्र जडेजा एक डिसेंट ऑप्शन रह सकते हैं, बट ये देखना होगा कितने नंबर ऑफ ओवर्स का मैच होता है, क्या बारिश होती भी है, होती है तो कितनी होती है, कितने ओवर्स होते हैं वो देखना होगा। और वो सारी टीम के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ रविंद्र जडेजा के लिए ऑफकोर्स। शिवम दुबे बैट फर्स्ट इन रेड कर्टन गेम, अगर मैच होता है छोटा तो शिवम दुबे की बैटिंग तो आएगी, मैच होता है बड़ा तो भी आएगी। तो शिवम दुबे बैट फर्स्ट करते हुए एक डिसेंट ऑप्शन है, बेस्ट एवरेज भी अगेंस्ट इस साइड। और इस सीजन तो वैसे भी रुक नहीं रहा। नंबर 4 इज फैफ अगेंस्ट इस फॉर्मर साइड। लास्ट 2 मैच में रन नहीं आए, बट मुझे उम्मीद है कि इस मैच में स्पेशली अगर एक छोटा मैच हुआ था तो फैफ और ज्यादा अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। एंड नंबर 5 वुड बी गायकवाड़, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो चेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी टीम में तो होंगे, मतलब कैप्टन वाइस नहीं होंगे। गायकवाड़ बैट फर्स्ट, जिस तरीके से वो रन कर रहे हैं ऑब्वियसली बिल्कुल बैक किए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मोस्टली स्मॉल लीग्स में आपको कोहली गायकवाड़ ही मिलेंगे किसी भी ऑर्डर में। टॉप डिफरेंस में रहेंगे रेचिन रविंद्र की, हमने बात की है क्योंकि लास्ट मैच में अच्छे टच में लगे, पहला मैच अगेंस्ट दिस साइड था उसमें भी उन्होंने रन किए थे, अच्छे टच में लगे थे। और इस वेन्यू पे ऑलरेडी एक शतक मार चुके हैं इन द ODI वर्ल्ड कप। फिर महेश तीक्ष्णा, उनके मोस्ट विकेट्स इन IPL 8 अगेंस्ट RCB आए हैं 4 मैचेस में, और वो सारा ही बेस्ट है उनका। और हर बार जब वो बाहर जाते हैं चिपॉक से तो फिर इनको मजे मजे आते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास कोई लॉजिक हो तो प्लीज बताना कि ये चिपॉक में विकेट क्यों नहीं लेते हैं। जर्सी गिवे की मैंने गिवे के लिए आज के लिए जो सवाल है आपके लिए, प्रेडिक्ट द फर्स्ट इनिंग्स टोटल इन दिस गेम, और कौन सी होगी टीम। अगर आपको लगता है CSK होगी और बनाएगी पूरे 7 7 7 फॉर 7, ऑफ कोर्स वेरी प्रेडिक्टेबल, तो लिख दो।
और नो एंटी मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन है 7:30 PM। अब बना लेते हैं विजन की बेस्ट टीम, जो कि मुझे भी नहीं पता क्या बनने वाली है। फिलहाल वीडियो सेक्शन में दिनेश कार्तिक है, MS धोनी है। MS धोनी बहुत ही बेहतरीन टच में है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो बैटिंग करने ज्यादा ऊपर आ नहीं रहे। और दिनेश कार्तिक विल जैक्स के नहीं होने के बाद में वैसे तो मैक्सवेल आ जाएंगे, बट विल जैक्स जितना गेम टाइम ले रहे थे उतना मैक्सवेल ले नहीं रहे, तो दिनेश कार्तिक का बढ़ जाएगा। तो दिनेश कार्तिक भी है फिलहाल मेरी टीम में। बैटिंग सेक्शन में अब ये ना टोटली डिपेंड करता है एज पर टॉस तो नहीं बोलूंगा, बट कितने नंबर ऑफ ओवर्स होते हैं, कितनी बारिश होती है उस हिसाब से। विराट कोहली ऑफ कोर्स रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ भी रहेंगे, शिवम दुबे भी रहेंगे, फैफ डु प्लेसी भी रहेंगे, डैरल मिशेल, सचिन रविंद्र, दोनों में से हो सकता है शायद कोई एक दिखे। तो रजत पाटीदार, डैरल मिशेल, सचिन रविंद्र, दो में तीन में से शायद हो सकता है दो ही पिक करूँ, हो सकता है तीनों पिक करूँ। डिपेंड करता है ऑन द मैच सिचुएशन कि कितनी बारिश हो रही है या फिर हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सचिन रविंद्र एज अ डिफरेंशियल मेरी टीम में रहेंगे इस मैच में। डैरन मिशेल को ड्रॉप करने का कोई रीजन मिल नहीं रहा है, अनलेस एक छोटा गेम और हो सकता है डैरन मिशेल का फिर वहां पे जो है रोल थोड़ा सा कम हो जाए। रजत पाटीदार मैं फिर से बोलूंगा लेग स्पिनर नहीं है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि किसी और बोलिंग टाइम में रन नहीं मारेंगे, बट लेग स्पिन ने आके उन्हें मोमेंटम हर इनिंग में दिया है। वो इंटेंट प्रोवाइड किया है। जब ऋतुराज गायकवाड़ सीधे एक ओवर में तीन तीन चार चार छक्के मार के लेग स्पिन के अगेंस्ट, वो जो है वो कंप्लीटली मोमेंटम शिफ्ट कर देते थे। और सिक्स में चलते हैं जहाँ पे रविंद्र जडेजा है, कैमरन ग्रीन है। अब मैक्सवेल वो बैटिंग के लिए तो मेरी टीम में नहीं आएंगे, बट इस टीम के अगेंस्ट बॉलिंग वैल्यू तब है जब वो मतलब एक पूरा मैच हो रहा हो, क्योंकि तब ही उनके ओवर्स होने वाले हैं, अदरवाइज तो उनके ओवर की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो फिलहाल के लिए दो ऑलराउंडर्स। बॉलिंग सेक्शन में महेश तीक्ष्णा को मैंने पिक किया है, मुझे नहीं पता क्यों, बट फिलहाल के लिए पिक किया है। अब यहाँ पे CSK बॉलिंग कर रही होगी, तुषार देशपांडे में पिक कर लूंगा, और एक पोजीशन जो मैंने बताई थी बैटिंग सेक्शन में से एक बैटर कम होगा, वहां से उठा के जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उनमें से एक बॉलर। अब बहुत ही मुश्किल है, मतलब जैसी कंडीशंस रही है, जैसे बारिश की फोरकास्ट है, तो अभी फिलहाल टीम बना बना तो बहुत मुश्किल है। बट अगर बेस टीम की बात करूँ तो 5 से 6 बैटर जरूर दिखेंगे, दो ऑलराउंडर्स ये दोनों जरूर दिखेंगे। और बॉलिंग सेक्शन में तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा, और फ्रॉम RCB आपके पास में ऑप्शन है ऑफ मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल, तीन में से कोई एक या फिर दो अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। और प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए थोड़ी सी और ये है कि किसी भी पेसर के रिकॉर्ड अगेंस्ट CSK अच्छा रहा ही नहीं है। मोहम्मद सिराज बहुत ही खराब, लॉकी फर्ग्यूसन बहुत ही खराब, बट दोनों की फॉर्म बहुत ही बढ़िया। बना लो अब टीम। तो फिलहाल के लिए ये बेस्ट टीम है, और महेश तीक्ष्णा जो कि वैसे विकेट तो नहीं ले रहे, बट इस टीम के अगेंस्ट थोड़ी वैल्यू है। तो डिपेंड करता है कैसा मौसम है, कितने नंबर ऑफ ओवर्स हो सकते हैं, कितनी बारिश है, उस हिसाब से फाइनल टीम बनाएंगे। अगर आपको देखनी है तो रेफरेंस के लिए आप जरूर देख सकते हैं, छापिएगा मत। जीत जाओगे तो भी ये बोलूंगा, हार जाओगे तो भी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ देखने के लिए आप जा सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से तो ज्वाइन ही मत करो टेलीग्राम चैनल। क्या करोगे ज्वाइन करें, कुछ नहीं है, सब मुंह में आया, दूर रहो इन सबसे। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जो कि होगा कौन सा, हाँ आई थिंक पंजाब और हैदराबाद डे गेम। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद छुट्टी, नहीं मतलब आई क्वालिफायर्स की बात करेंगे, उस एक दो दिन छुट्टी लेंगे, बस मस्ती करेंगे अपन। आज के लिए नहीं, अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, अगर इनकेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें। और बस इतना ही बहुत है, जाओगे। ओके बाय।